brought to you by ITIL. चार मिनट में क्या हो सकता है, सोचने में बहुत वक्त लगा मगर कुछ वाजिब नहीं मिला। 2 मिनट की मैगी वाला दावा भी कहाँ ही सही होता है, लेकिन 4 मिनट में एक सपना ज़रूर टूट सकता है। वो सपना जिससे बुनने में सालों लगे थे, जिसके लिए न जाने कितनी रातें बिना सोए बीती थी। सपना पूरा भी हुआ, लेकिन कुछ कदम और चलना अभी बाकी था। चले तो तकलीफ ने धोखा दे दिया, और ये सब हुआ है अतुल कुमार के साथ। अतुल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के टिटोड़ा गांव के रहने वाले हैं। पिता राजेंद्र कुमार मजदूरी करते हैं, वक्त मिलता तो सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिल देते। इसी कमाई के बूते अपने एक बेटे को IIT, दूसरे को NIT और तीसरे को डिग्री कॉलेज में दाखिला दिलाया। अब बारी चौथे बेटे अतुल की थी। भाई की तरह वो भी IIT में पढ़ना चाहता था। इसके लिए रात दिन पढ़ाई भी की, JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया। कॉलेज मिला IIT धनबाद। कॉलेज की सीट लॉक करने के लिए 17,500 रुपये जमा करने थे। ये फीस 24 जून शाम 5 बजे तक जमा करनी थी। आज तक के रिपोर्टर संदीप सैनी की रिपोर्ट के मुताबिक अतुल के पिता राजेंद्र कुमार ने फीस के लिए साहूकार से उधार मांगा था। साहूकार ने भी पैसे देने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन 5 बजने के 2 घंटे पहले मना कर दिया। राजेंद्र परेशान थे। जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम हुआ। अतुल फॉर्म भरने बैठे। डिटेल्स भरने के बाद अब बारी थी पेमेंट की। घड़ी में 4:56 का वक्त हो रहा था। अतुल डिटेल्स भर ही रहे थे, तभी वेबसाइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गई। और फिर क्या हुआ, सुनिए खुद अतुल से। 24 जून 5 बजे ये डेडलाइन थी। हमने 4:45 तक फीस का इंतज़ाम कर लिया था गांव वालों से लेकर, लेकिन उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी थी। इसलिए वो भरते टाइम ही जब 4:56 हुआ तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था, जिसके कारण वो प्रोसेस पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो हट गया और लॉगिन करके दोबारा भरना पड़ा। लेकिन जब दोबारा भरा तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया और 5 बज गए, जिसके कारण वो फीस पेमेंट नहीं हो पाया और वो सीट कैंसिल हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने IIT जैसे IIT मद्रास और IIT धनबाद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईमेल से और फ़ोन से। उनसे ये रिप्लाई मिला कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अतुल अपनी शिकायत लेकर घर से 130 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गए। वो सुप्रीम कोर्ट से मामले में न्याय करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर अतुल के पिता राजेंद्र कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस प्रोसेसिंग चालू हुआ और 4:57 पर लॉग आउट हो चुका है। अब आगे 3 मिनट बचते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे लिए और भी कड़ी बात हो गई और भी गलत चीज़ हो गया रहा और कठिन होगी। तो इसके बाद फिर 5 बजे डेडलाइन हो गई उनकी। उसमें तो फिर आगे गुंजाइश ही नहीं बचती कि हमारा कोई एडमिशन रुक पाए। हमने फिर संबंधित IIT को, मद्रास को, काउंसलिंग वाली जो करा दी थी उसे संपर्क करा। उन्होंने कह दिया यहाँ कंप्यूटर मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। IIT धनबाद वालों को भी कोशिश करा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर हमने ST आयोग को संपर्क करा, वहाँ से भी हमें निराशा याद लगी। लेकिन वहाँ से एक बात अच्छी हुई कि जो IIT मद्रास के चेयरमैन हैं और IIT धनबाद के चेयरमैन हैं, दोनों ने वहाँ से हमारे फेस टू फेस बात हुई। तो IIT मद्रास के चेयरमैन ने ये बात मानी कि हाँ 4:30 बजे से 5 बजे तक का लॉग आउट जो नेटवर्क इशू था, बीच बीच में कहीं ना कहीं वो नेटवर्क में दिक्कत थी, उसी के चलते 4:57 पे लॉग आउट हो गया था। जब बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, फीस प्रोसेसिंग में बैंक डिटेल भर रहे थे, मात्र पासबुक प्रिंट करनी रह गई थी, उसमें फिर लॉग आउट हो गया था। तो वहाँ से चलो अच्छी बात उन्होंने ये मानी थी IIT मद्रास के चेयरमैन ने कि हाँ नेटवर्क इशू था। अतुल ने पहले ईमेल के जरिए IIT मद्रास और धनबाद को मामले का संज्ञान दिलाया। IIT की ओर से कहा गया कि प्रोसेस पूरा कंप्यूटराइज है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अतुल न्याय की उम्मीद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गए।
वहां बात नहीं बनी तो अतुल पहले झारखंड और फिर मद्रास हाईकोर्ट भी गए। बात तब भी नहीं बनी। इसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 24 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, लेकिन पिछले 3 महीनों से आप क्या कर रहे थे, क्योंकि फीस जमा करने की समय सीमा 24 जून को समाप्त हो गई थी। अतुल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड और फिर मद्रास हाईकोर्ट जाने में वक्त लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक आने में देरी हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में क्या फैसला सुनाया जाता है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।